वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज मैराथन की डे 3 है। आज कुछ लेंदी क्वेश्चंस, लंबे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि पार्ट बी वाली बुक से ज्यादा फोकस होंगे, जैसे कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होंगे, कुछ एडमिशन के क्वेश्चंस होंगे और कुछ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस बहुत कम लाया हूँ, बट लेंदी क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, टाइम बाउंड क्वेश्चंस है, किस तरीके से टाइम के अंदर करना है वो सब आज हम सीखेंगे और उसको करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कल जो क्वेश्चन छोटा था वहां से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन था क्या। दिस वाज आवर क्वेश्चन जो हमने कल छोड़ दिया था। आज इसी से शुरू करते हैं हमारे आगे की प्रोसेस को। ठीक है, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ने बोला था केएन लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 कि 3 रुपए के बेस पे, 3 रुपए के प्रीमियम पे 6 लाख इक्विटी शेयर निकाले गए जिनका दाम है 10 रुपए। मोटा मोटा 60 लाख रुपए की डिमांड है। ये अमाउंट कैसे पे करना है बताया रहा है वो। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर एक साथ 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर देने आपको 4 रुपए और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आपको देने रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब। ज्यादा लोग आ गए। कितने ज्यादा आ गए? 150 लोग ज्यादा, 1.5 लाख लोग ज्यादा आ गए। मतलब 6 लाख ही थे और 1.5 लाख ज्यादा आ गए, मतलब कितने आ गए? 7.5 लाख। ठीक है, 50,000 को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। शेयर्स वर लॉटेड ऑन द रिमेनिंग ऑन द एप्लीकेशन एज फॉलोज। और नीचे बता रहा है वो बाकी बचे हुए लोगों को हमने क्या करा। उसने बोला कैटेगरी 1 बनाई मैंने, इसमें मैंने जिन्होंने 4 लाख मांगे थे उनको मैंने कितने दे दिए? 3 लाख। और बचे वालों को मैंने रिमेनिंग दे दिए शेयर्स। ठीक है ना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई थी एप्लीकेशन पे वो एडजस्ट कर दी टुवर्ड द सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। जो पैसा एक्स्ट्रा आया था मैंने कहां डाल दिया? फर्स्ट कॉल में। ठीक है, राकेश जिसके पास 6000 शेयर थे, कौन सी कैटेगरी का था वो? पहली कैटेगरी का। उसने फेल कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी देना, उसके शेयर मैंने फोरफीट कर दिए। द फोरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹13 के हिसाब से मैंने वापस से जिंदा करे वो शेयर, पेड अप आफ्टर द सेकंड कॉल। बट मैंने रीइश्यू करे कब है? सेकंड कॉल के बाद। ठीक है ना। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ केएन लिमिटेड। ठीक है, कभी भी आप देखोगे कि यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहला काम आपका होगा क्या बनाने का? टेबल। अगर एक बार आपने टेबल इजीली और आराम से बना लिया, फिर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है चीजें। तो हम ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? टेबल बनाने पे। ठीक है, एक बार हमारा टेबल सही से बन गया, हमारा सारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, शेयर ऐप, शेयर कैप, एक्सेस। क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उन्होंने साथ में लिखा है, अगर आप नोटिस करोगे उन्होंने ऐप और अलॉट साथ में कहा, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दो चीज उन्होंने एक साथ मांगी है। तो हम डायरेक्ट जो नेक्स्ट बनाएंगे बच्चे वो बनाएंगे सीधा सीधा फर्स्ट, फिर हम बनाएंगे फाइनल और फिर लास्ट में बैंक। लेट्स चेक द मनी। ठीक है, कितना कितना है बच्चे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, इन दोनों पे है हमारा 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पर है हमारे पास 4 रुपए। फर्स्ट कॉल इज ऑफ ₹4। टोटल कितने का था? टोटल था हमारे पास 10 + 3 13 रुपए का। कितने का हिसाब मिल गया मुझे अभी तक? 7 रुपए का हिसाब मिल गया। कितने रह गए? 6 रुपए। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा कैटेगरी, चलो कैटेगरी 1 भी नहीं करते, सबसे पहले बनाते हैं इनको रिफंड करना है। ठीक है ना, कि मैंने 50,000 को कुछ भी नहीं दिया है। कितने रुपए भेजोगे इन्होंने? 1.5 लाख रुपए। मैंने इनको कुछ दिया नहीं, इसका मल्टीप्लाई से होता है 3 × 0 इज 0। मेरे पास एक्स्ट्रा कितने बच गए? 1.5 लाख। ऑब्वियस सी बात है, सीधा हो जाएंगे वापस। अब हम चेक करेंगे कैटेगरी नंबर 1 क्या बोल रहा है। कैटेगरी 1 के लिए कि जिन्होंने 4 लाख मांगे थे उन्हें कितने दे दो? 3 लाख। जिन्होंने मांगे थे 4 लाख
उनको आप दे दो 3 लाख। चलो बेसिक है। 4 3 ठीक है, 3 3 9। अब डिफरेंस ठीक है। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए आ सकते हैं? अलॉट का फर्स्ट से करके देख लो। 3 4 12 लाख में यहां रख सकता हूं। मेरे पास कितने हैं? आराम से पूरा का पूरा पैसा यहां पे आ जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैटेगरी 2। बताओ कितने वो लोग बच गए? अगर मेरे पास 7.5 लाख शेयर्स थे, जिसमें से मेरे को 4.5 का हिसाब मिल गया है, तो मेरे पे बचे कितने? You sure? And remaining applicants were allotted the remaining shares. 6 lakh equity shares oversubscribed by 1,50,000 shares. हाँ 1.5 लाख ज्यादा आ गए, तो कितने का टोटल? 7.5 50 वापस कर दिए, बचे कितने? 7। कैसे? ठीक है, 3 लाख कैसे हुए? कैसे बताओ? 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए ना। टोटल कितने थे? 6। 1.5 लाख और बढ़ा लो, 750 ना। हाँ 7.5 पे थे 50। ये 2 के 2.5 कह रहा था ना ये। मैं भी तो भी कंफ्यूज हो रहा था। नहीं 3 लाख ही तो आंसर है। कैटेगरी 3 के लिए कितने बचे हमारे पास? 3 लाख। और मेरे पास भी कितने हैं? सिर्फ 3 लाख। बताओ 3 3 और 3 3 एक्सेस कुछ है नहीं, और ये हो गया मेरा पूरा तैयार। टोटल कितने हो गए ये लोग? 7.5 लाख। यहाँ पे कितने शेयर हो गए हमारे पास? 6 लाख। 12 + 15 + 9 कितने हो गए? 12 + 15 + 9 26। 5 9 9 2 11 11 और 5 36 लाख। यहाँ पे कितना है? 18 लाख। एक्स्ट्रा कितना आया? 18 तो आएगा। वो 1.5 लाख है। बताओ 9 और 1 10 10.5 10.5 + 12 2250 होगा ना। या तो -18 लाख कितना हुआ? 2250 - 18 4.5 लाख एक्स्ट्रा बच गया। प्लस कर लेते ना, आंसर आ जाता। इस 4.5 का मैंने क्या करा? 3 लाख तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लिए, और 1.5 लाख मैंने 4.5 लाख में से कर दिए वापस। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट मैथ्स। हाँ 1 मिनट। ठीक है, चलो। अब एक बार जब मेरे पास टोटल आ जाता है तो मैं उसको कर देता हूं बंद। अब करूंगा वो काम जो वहां पे अरियर्स का ऑप्शन आता है। इसके बाद हम अलग से करेंगे अरियर्स के लिए काम। चेंज कर लेंगे कलर। यहां से मैं करूंगा अरियर्स। अरियर्स के लिए बस एक स्टेप चेंज होता है। वो स्टेप है, अब जहां पर भी अरियर्स हो रहे होंगे वहां पे मुझे फुल अमाउंट लिखनी है। चेक करते हैं। Excess applicants money. Rakesh, whom 6,000 shares were allotted.
इन दोनों में से कौन सा वाला है वो? अलॉटेड वाला। कैटेगरी कौन सी थी उसकी? 1। और मैंने बताया है जब भी लिखते हो उसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई होता है, तो इससे क्या हो जाएगा वो? मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड बाय। सोचना तो नहीं पड़ा, ठीक है। 0 काट लो, इसको यहां से काट दो, हो जाएगा 8000। ठीक है, 8000 उसने मांगे थे, मिले उसे कितने? सिर्फ 6000। बाकी मैच कर लेते हैं। 8 3 जा 6 3 जा, ठीक है। डिफरेंस कितना आया? 6 और 2, 6 और 8 दोनों में डिफरेंस कितना है? 2000 का। तो 2 3 जा 6, 6000 का डिफरेंस है। चेक करते क्या उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दी थी क्या? आउट ऑफ द ही फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, मतलब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। यहां पर उसने कितने रुपए बनने थे देखना है। 6 4 जा 24। बट मेरा एक्चुअल नुकसान 24,000 का नहीं है, क्योंकि इसमें से 6,000 तो मैंने पहले ही ले चुका हूं। तो कितने का नुकसान है ये? मेरा जो नुकसान है वो है 18,000 का। नेक्स्ट देखते हैं। फोरफीचर का बोल, फोरफीटेड एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। अब वो कह रहा है यहीं पे मैंने क्या कर दिया? फोरफीचर कर दिया। आगे रीइशू जो हुआ है वो कब हुआ है? सेकंड कॉल के बाद। आफ्टर फुल्ली पेड सेकंड कॉल के बाद रीइशू हुआ है, ठीक है। मतलब हमने अभी तक उससे एसपीआर मांगा ही नहीं, यहीं पर हमने क्या कर दिया? रीइशू। चलो अब एंट्रीज बनाए। चलो क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ नहीं था कि फोरफिटेड इमीडिएटली, फिर भी मैं इमीडिएटली मार के ही चीजों को बना रहा हूं। पहली एंट्री, 1 मिनट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। क्लियर है? बताओ कितने रुपए थे? यही देख लो, सॉरी ये रहे कितने? ये पूरे 7,50,000 शेयर होंगे ना? हाँ और तीन होएगा। हाँ 22 लाख आगे ना फर्स्ट वाला सर आपने 3 क्लियर रखा। फर्स्ट पहली कॉल ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी इसकी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, कुछ पैसा जाएगा हमारे शेयर, और फर्स्ट वाले में पैसे जाने को हम क्या बोलते हैं? यस, अलॉटमेंट के ऊपर कभी पैसा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉल इन एडवांस। अलॉटमेंट के आगे कभी पैसा मूव करते हो तो हम क्या बोलेंगे? कॉल इन एडवांस। इसी के साथ एक चीज और हुई है, कुछ पैसा बैंक में भी गया है। एक ही चीज डेबिट हुई है। कितने रुपए का माल है यहाँ पे? 22,50,000 का। बाकी देख लेते हैं कैपिटल में कितने पैसे दिखा रहा है। 18 लाख डाल देते हैं यहाँ पे। कॉल एडवांस में देख लेते हैं कितने पैसे दिखा रहा है। फर्स्ट कॉल में 3 लाख, और वापस कितने करे मैंने? 1.5 लाख। क्लियर? अब क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पे? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये कर देंगे हम डेबिट। इसमें मैं डाल सकता हूं नंबर 1
नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, कितने शेयर्स है मेरे पास? 6 लाख। फर्स्ट कॉल कितने की है, पढ़ लो वहां पे, 4। तो कितने रुपए आने चाहिए मेरे पास? 24। ठीक है, 24 लाख रुपए मेरे पास आने चाहिए। चलो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी अब? फोर्थ। अब बनेगी एंट्री, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि यहां पैसा नहीं मिला है तो यहां होगा कॉल इन अरियर्स। ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट टू शेयर। दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो दिखा सकते हो, मैं दिखाना नहीं चाहता हूं तो मैं नहीं दिखा रहा हूं। फर्स्ट कॉल मैं यहां दिखाता हूं। मुझे एक भी बंदा 24 लाख पूरे देने वाला नहीं है। क्यों देने वाला नहीं है? वो बंदा पहले ही मुझे कितने दे चुका है? 3 लाख। तो यहां से मुझे कितने की उम्मीद छोड़ देनी है? 3 लाख। तो कितने मिलेंगे मुझे? सिर्फ 21 लाख रुपए की उम्मीद रखनी है, जिसमें से एक बंदे ने पहले ही मेरी उम्मीद तोड़ दी है। 18,000 रुपए ना देके तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? सर 21 लाख मिलने थे और 18 नहीं मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे? 20,78,000। 72 नहीं होना चाहिए? 20,72,000। ठीक है, अब मुझे चढ़ा गुस्सा और मैंने यहीं पे क्या हाँ 82 आएगा। ठीक है, यहाँ मेरी मैथ्स तो कमजोर है बच्चे, या मेरे साथ वालों की भी मैथ्स कमजोर है? 82 भी नहीं आएगा? 92 नहीं आएगा बेटा, ना ना ना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे, क्योंकि उसने बोला इसके बाद मैंने क्या कर दिया था, तो हम 4 फीचर बनाएंगे। इसको नीचे कर लेते हैं, कोई टेंशन थोड़ी ना है। यहां लिख लेते हैं आप लोग नीचे नहीं कर पाओगे, मैं कर सकता हूं। 2 शेयर 4 फीचर। ये क्या हुआ? ठीक है, शेयर कैपिटल टू शेयर 4 फीचर क्यों हो रहा है? रीजन ये है कि क्या हुआ था? कॉल इन अरियर्स। अरियर्स को अरियर्स से कॉपी कर लो, कितना है? 18,000। बचे ये 2 चीजें। अब इसकी अमाउंट कौन सी होती है? इसकी अमाउंट बच्चे वो अमाउंट होती है जो कि अभी तक आपने मांग ली है। एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट मांग लिया, फर्स्ट कॉल मांग ली, टोटल कितना हो गया देख लो खुद। एक 3 रुपए और एक 4 रुपए, टोटल कितना हो गया? 7। तो मुझे भैया 7 रुपए मांगने थे। 7 6 42। कितने नहीं बचे? कितने नहीं मिले? 18 नहीं मिले, तो कितने मिलेंगे? 24,000। वेरीफाई करें। अगर उसे फर्स्ट कॉल नहीं थी तो सिर्फ क्या दिया होगा? एप्लीकेशन और वहां पर उसके पास कितने रुपए थे? तो वही हमने अपने पास रख लिए, देख लो अपने पास, हमने अपने पास उतने पैसे रख लिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कैपिटल रिजर्व में यस। नेक्स्ट, अब एक चीज याद रखना, लोग यही कंफ्यूज होते हैं शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपकी उंगलियां देखोगे तो यार 4 चीजें बना लो। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट, चौथा सेकंड और फाइनल। अब देखो सीधी सीधी बात है, मैंने एप्लीकेशन मांग लिया, उसने दे दिया। मैंने अलॉटमेंट मांग लिया, उसने दे दिया। मैंने फर्स्ट मांगा, उसने नहीं दिया, यहीं पे नहीं दिया। तो अभी तक मैंने कितनी बार मांगा? ये मांगा मैंने, इसे बंद कर दूं। कितनी बार मांगा पैसा? तो कितनी बार का पैसा दिखाऊंगा यहाँ पे? 3 बार का। क्लियर हो गया?
उसने एप्लीकेशन मांगा, दे दिया। मैंने अलॉटमेंट मांगा, उसने, मैंने यहीं पे मार दिया। अभी तक कितने बार मांगा? तो यहाँ पे कितने बार का पैसा आएगा? 2 बार का। हमेशा एक करके देख लेना, चाहे इतना तो कर सकते हो मैथ्स बोर्ड में, ठीक है? आप लोग भी ट्राई करना, थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है? अब मुझे शौर्य बेटा ये बताओ, क्या मेरे पास अभी भी 6 लाख शेयर है या 6000 मर गए? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या अभी भी मेरे पास 6 लाख शेयर जिंदा है? नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही उसमें से 6000 को मौत के घाट उतार चुका हूं। तो अब जो भी काम होगा वो किस पे होगा? सर रीच वीडियो बना दो। नहीं बेटा, वो लास्ट में बनानी है ना। और यहीं पे एक और चीज थी, सिक्योरिटी प्रीमियम। आई थिंक सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए की थी इसको? 6 रुपए का शेयर है और 3 रुपए का प्रीमियम है, तो 3 का शेयर 3 का प्रीमियम, 3 का प्रीमियम और 3 का ही शेयर। मेरे बचे कितने शेयर मेरे पास? 5,94,000। प्लीज टेल में कितना हो रहा है? एक ही बार मैच कर दो, दोनों बार अपने आप हो जाएगा। हाँ बेटा, 35,64,000 और 35,00,000, इसका डबल कर दो बस। सर वहाँ पे नहीं आएगा, शेयर फाइनल कॉल में हाँ ये मैंने उनको बताया पूरा चेक करना होगा। इसका हाफ करोगे तो आएगा। आप फिर क्या आएगा 170 200। ऐसे बच्चे हैं मेरे पास, क्या बोलूं मैं। कितना ये सब हटा दूं फिर मैं? यहाँ पे आएगा 17,82,000। 17,00,000, 1782 और 1782। अब इन लोगों से मुझे पूरे पैसे मिले हैं, तो मैं दिखाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, मैं लिख रहा हूं फाइनल कॉल डेबिट। कितना? 35, 64 और 35, 64। अब 2 एंट्री और बची है, और एंट्री हो जाएंगी पूरी 10 की 10। ठीक है, चलो व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? अब उसने बोला कि आप बचे हुए शेयर जो मारे थे उनको री इशू कर दो। ऐसा नंबर नहीं बताया कितने करने हैं, मतलब मुझे सारे जिंदा करने हैं। साफ देख लो, द forfeited share were reissued at ₹13 per share after the second कॉल मैंने मांग ली है। अब मुझे करने हैं वापस से जिंदा, जिंदा करने, वो भी 13 रुपए के हिसाब से। तो पैसे तो आ गए मेरे पास, ठीक है ना? और पैसे कहाँ डालूंगा? शेयर कैपिटल में, और साथ साथ कुछ ज्यादा पैसा आ गया। तो 3 रुपए यहां जाएंगे, 10 रुपए यहां जाएंगे, मिले कितने? 6 10 60, 6 3 18, टोटल आ गया मेरे पास 78,000 रुपए, ठीक है? और लास्ट में बनेगी एंट्री शेयर कैपिटल टू कैपिटल, शेयर फॉर्फिचर टू कैपिटल। ठीक है? 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ तो सारा forfeiture पैसा कहां जाएगा? जो कितना है? 24,000 एंड 24,000। तो ये था आपका पूरा का पूरा शेयर्स
एक शेयर एप्लीकेशन सर नो एंट्रीज है एक्चुअली। सर आप 10 कर दो। क्या खाया था सर? ठीक है, ऑल गुड, अंडरस्टूड। तो ये था क्वेश्चन। अगर इसी को मैं आपको बोलूं नोट्स अकाउंट में, हम दिखा दोगे नोट्स अकाउंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, साइड में बना सकते हैं नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एक बार आराम से पढ़ते हो, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है ना, हमारे पास है मेघना, महक और मनदीप, तीनों पार्टनर हैं। बैलेंस शीट दे रखी है उनकी, और ये सारा उनके बैलेंस शीट का काम है। अब उसमें से क्या हुआ, महक बहन को कुछ हो गया, महक बहन का दिल मचलाने लग गया, मन नहीं कर रहा था, खट्टा खाने का मन करता, वो क्या हो गई है, रिटायर। ठीक है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमने बनाई है। ठीक है, आज महक शायद टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 5 और 10% से कम कर दो। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे बोला गया है उसी प्रकार से परसेंटेज लगा। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन डेटर्स। अब मुझे शक हो रहा है कि 10% लोग शायद ऐसा ना देखें, उनका पैसा आज खर्च हो गया होगा। ठीक है, गुडविल कितने की हो गई है, क्रेडिटर्स ऑफ 8,000 वर सेटल्ड एट, 900 का। तो कितने का हो गया, 900 का हो गया मेरा फायदा। अब महक को पे करना है सारा पैसा, शेल बी ब्रॉट इन बाय मेघना एंड। अब महक को देने के लिए पैसा कंपनी नहीं देगी, कौन देगा, यही दोनों पार्टनर देंगे। और इस तरीके से देने वाले हैं कि उनके पास नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल भी बच जाए और 25,000 रुपए नकद भी बचना चाहिए। ठीक है ना, मतलब नकद का पैसा भी बचा, इसकी पेमेंट भी कर और अपना कैपिटल भी मेंटेन कर एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तीनों चीजें मेंटेन करनी है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, रीवैल और पीसीए। हम ट्राई करेंगे, हम तीनों चीज बनाएंगे। ये लाइन मैंने खींच दी है, इसको पकड़ते हैं लाइन को, इसका रंग कर देंगे हम सफेद। इधर मैं बनाने वाला हूं रीवैल्यूएशन। ठीक है, चलो चेक करते हैं। स्टॉक भी कम हो गया और फर्नीचर भी कम हो गया, तो 2 स्टॉक एंड 2 फर्नीचर। तो 2 स्टॉक एंड 2 फर्नीचर। कितना कम हुआ है स्टॉक, 5%। स्टॉक का 5% कितना होगा शौर्य, 28,000 का 5%, 28 का आधा कर दो, 14। कितना कम हो गया, और फर्नीचर कितना कम हो गया, 500। फर्नीचर कम हो गया आपका 500 से। इसके साथ एक प्रोविजन भी बनाना है, उसने बोला है, वो भी मेरे लिए नुकसान ही है। कितने परसेंट है, 10%, 20,000 10% इज 2,000 कम में क्या बना देंगे यहाँ पे, प्रोविजन। और कुछ भी है, और कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया। पूरा का पूरा हमारे को क्या हो गया है, कितने पार्टनर थे, मेघना, महक और मनदीप। तो एक का नाम है मेघना, एक का नाम है महक और एक का नाम है, और ये कौन सा अकाउंट में जाएगा, कैपिटल, कैपिटल एंड कैपिटल। टोटल खर्चा कितना हुआ, 5, 4, 9, 19 और ये 30। सर क्रेडिटर का लॉस भी तो है, क्रेडिटर्स कहाँ है, लॉस है फायदा। अच्छा यहाँ, हाँ, हाँ क्रेडिटर्स का फायदा 8,000 वो सेटल्ड एट 7,100, 900 रुपए का फायदा भी हुआ है। गुड बाय। क्रेडिटर्स को हमने सस्ते में निपटा दिया है, तो हमें हो गया है फायदा
कितने का? 900 का। तो यहाँ हो रहे थे 2900, 900 माइनस हो गए 3000। 3000 कैसे बांटने हैं? देयर इज नो मेंशन ऑफ द रेशियो, तो बराबर, यानी कि 1000। साथ ही साथ मैं यहां पे क्या बना दूंगा? बैलेंस शीट। ठीक है। सबसे पहले मुझे पता है क्रेडिटर्स यहां पर है, ठीक है। स्टॉक इधर होगा और फर्नीचर भी इधर ही होगा और डेटर्स भी यही होगा। डेटर्स में से मैं अभी क्या माइनस कर दूंगा? प्रोविजन। चलो देख लेते हैं। क्रेडिटर्स कितने के मेरे पास? 28,000 के, और 8,000 के खत्म हो गए, तो कितने के बचे? 20। स्टॉक कितने का था मेरे पास पुराना? 28 का। कितना कम हो गया? तो कितने का बचा? 1000 का, तो बचा 27, तो ये बचा 26,600। फर्नीचर कितने का था मेरे पास? 5000, 4.5 का बचा। 5000 में से 500 गए, 4,500। डेटर कितने के थे? 20। डेटर थे मेरे पास 20 के, प्रोविजन बन गया हमारे पास 2000 का, ये बचा मेरे पास। इतनी बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई। कल को अगर आप इतने पे भी छोड़ देते हो तो इसके पूरे मार्क्स और उसके कम से कम नहीं तो 2 मार्क्स में लेके जाओगे बस 2 मार्क्स बेटा। हाँ। अब अलग हम क्या बनाते हैं? अलग बनाऊं कि ये नीचे बना दूं? ये बना दूं? नहीं, 2 चीज आएंगी, या तो पीसीए बैलेंस शीट या तो रीवैलेंट बैलेंस शीट। नाम क्या है इन बच्चों के? मेघना, महक, मनदीप। मेघना, महक, मनदीप। मेघना, महक, मनदीप। ठीक है। सोचा लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। चलो देख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास। 20, 14.5 और 10, तो 1 विल गेटिंग 20, अनदर वन इज गेटिंग, एंड 14.5 लाख था, 1000 और 10। ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ इसमें से बांटने के लिए? इस बैलेंस शीट में कुछ है जो बटेगा पार्टनर्स में? नहीं है। ठीक है। रिजर्व कितना है बेटा? 7.5 डिवाइड इनटू 3, बताओ। 25, 25, 25। 2500, 2500 एंड 2500। ठीक है। इसके अलावा कुछ और है? सर लॉस कहां लिखूं? एक टू रिवैल्यूएशन 1000, 1000 और 1000। और कुछ है? अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, जिसका नाम है गुडविल। गुडविल कितनी बोली है उसने? 12,000। ये नाम लिया तो मतलब किसकी होगी? फर्म की होगी। मुझे किसकी चाहिए? जो छोड़ के जा रही है। कौन जा रही है छोड़ के? महक, बिचौलिया। तो महक 12,000 1/3 कितनी हुई इसकी बेटा? कितनी हुई बेटा इसकी? 4,000। तो महक जा रही है तो गुडविल लाएगी कि लेके जाएगी?
लेके जाएगी तो उसको तो गुडविल मिलने वाली है। देने वाले कौन है? मेघना एंड संदीप। ठीक है, तो इसको तो मिल रही है 2000 और 2000। देने वाले कौन है शौर्य भाई? मेघना एंड मेघना ही है, मेघना है वो। मेघना है। दूसरी कौन है? दूसरा है वो। मनदीप। हाँ वो तो इतनी पंजाबी में बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कुछ है क्या बांटने के लिए? सब कुछ बांट दिया, ऑल डन, कुछ बचा तो नहीं है ना? चलो अब चेक करते हैं कि महक बहन के पास कितने पैसे बन रहे हैं, और उसको पेमेंट करें। तो मैं अभी पेमेंट लिख देता हूं मैं। कितने की पेमेंट बन रही है महक बहन की? 14.5 प्लस 25 क्या? हाँ, किसको दी इन्होंने? किसकी किसकी है? 2000 इसने दिए और 2000। बताओ महक के कितने पैसे बन रहे हैं पेमेंट के लिए? 20,000। पक्की बात है, महक बहन को 20,000 रुपए की पेमेंट मारनी है। अब अगर आप आखिरी वाला प्रश्न पढ़ोगे तो ये कह रहा है महक को पे करो पैसा पूरा, एंटायर सम पेबल टू महक शेल बी ब्रॉट इन बाय मेघना एंड मनदीप। अपना पैसा भी मैनेज करो, साथ में इसको देने वाला 20,000 रुपए भी लेके आना। इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:1, and the new balance of 25,000 to be maintained in the cash account. तो एक घर लेके जाएगा कुछ और एक घर आप पहले मुझे बताओ कि मेघना दीदी के पास कितने पैसे हैं? मेघना के बन रहे हैं 19,500। दूसरी दीदी कौन है? मनदीप दीदी के कितने बन रहे हैं? 9,500। कितने बने थे? 9,500। इसके बन रहे हैं 9,000। टोटल कितना हो गया इसके पास? कितना हो रहा है? ये तो इनके खुद के पैसे हैं, इसके अलावा नहीं। 25,000 का पेंडिंग में। अब देखते हैं गेम, 27,000 तो पड़े हैं ना। यही बोलने वाला था मैं। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास कैश में कितने पड़े हैं? 27 तो पड़े हैं। पेमेंट कितने की करनी है? 20 की। 20 की पेमेंट करनी है, 27 पड़े हुए हैं, तो बचे कितने? 7। और कैश कितना चाहिए? कैश 20 की पेमेंट करनी थी, 27 पड़े हुए थे, बैलेंस अभी कितना है मेरे पास? और कितने लोगों के 25 हो जाए? 18,000 वाला ने करेक्ट। कितने लाने हैं यहाँ पे? मैंने 8 कितने और 18,000 रुपए आपको और नीड है। ठीक है, 18,000 और लाने हैं। तो बताओ कितना हो गया टोटल? 9 और 8 सही लिखा मैंने? क्या डिवाइड हो रहा है 2 से? करो, 2 से डिवाइड करो। 135 पक्का? 18,000 मतलब इनके खाते में 18,500 और 18,500 होना चाहिए। अगर कम ज्यादा है तो कैश के रूप में आदान प्रदान कर लो। ठीक है, चलो यहां कितने गए मेरे पास? 20,000। यहां लिखता हूं मैं टू बैलेंस कैरेट डाउन 18,500 18,500।
इसके पास कितने थे, मेघा के पास 19,500, होने कितने चाहिए थे, तो इसके पास से हम पैसे और निकाल लेंगे। कितने रुपए, 1,000 रुपए हमने और निकाल लिए। ठीक है, इसके पास कितने होने चाहिए थे, मनदीप के पास 18,500, इसके पास थे सिर्फ 9,500, तो उसको और लाने पड़ेंगे ना पैसे। कितने, अगर इस पे सिर्फ 9,500 थे, 18,500 करने हैं, तो और कितने रुपए लेके आएगी, 10,000 रुपए, 9,000 रुपए, 9,500 माइनस 18,500, 9,000 मोर। मनदीप विल ब्रिंग 9,000 मोर। ठीक है, अब चेक करते हैं सर जो हमने गणित करी या बैठ भी रही है कि हम सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। चेक कर लेते हैं, चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट इज द चेक करनीश, चेक करंस। ठीक है, ये जो मैंने गणित किया मैं कर देता हूँ छोटू, मैं करता हूँ छोटू और कर देता हूँ साइड में। अब हम चेक करते हैं जो हमने गणित करी क्या वो बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। गणित करने का तरीका, हम क्या बनाएंगे, एक कैश अकाउंट, और राइट में कैश था हमारे पास, तो हम कहाँ लिखेंगे, यस हम लिखेंगे लेफ्ट में इन द नेम ऑफ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए थे हमारे पास, 27,000। कितना पैसा निकला, बाय महक कितना गया, 20,000। एक और पैसा गया, ये इसका नाम क्या था, मेघना, कितना, और कुछ पैसा आया भी है, बताओ बैलेंस किधर आ रहा है, कितना, 36 साइड है और साइड 21 है, तो 15,000 साइड वाला है। 15,000 भाई, बैलेंस 15,000 बच रहा है, फिर तो कुछ गलत है। 25 बचना चाहिए, 10,000 का घपला है। 10,000 रुपए का इशू है। तो ये और नहीं लाएंगे 10,000, शायद और लेंगे, 10,000 और मंगा लो, पैसे हो जाएंगे तो। ठीक है, यस इसको टेक्निकली हमें या तो हम लास्ट में पेमेंट करें तब आसान सिंपल भाषा में हो जाएगा काम। लास्ट में पेमेंट करने का मतलब है, तुमने मैथ सही करी थी ना, उसकी दोनों की मैथ सही है ना, 19,500 और 9,500, ये सही है ना बिल्कुल। अब अगर इस पे मैं बोल दूं कि मैं पूरा कैश लेने वाला हूं, लाऊंगा मैं कितना, पूरा 25 में लाऊंगा, ठीक है ना। इसके साथ और क्या करना था मुझे, बस, और महक का पैसा भी मैं लाऊंगा, कितना, तो टोटल कितना हो गया, सर हमने 20 तो जोड़ी थी ना, कौन से, कल क्योंकि हमने बीसीबीएम पहले कर दी थी ना महक की कैश में से। कितना हो गया भाई, 7। अब इसको बांटो 2 में, 37 37,000 और 37,000, यहां तक ठीक है। अब देखो एक के पास थे 19,500 और एक के पास थे 9,500, दोनों को पैसे लाने पड़ेंगे। कितने कितने, 37,000 माइनस 19,500, 17,500 क्रेडिट, और 37,000 माइनस 9,500 इज 27,500 क्रेडिट। अब करके देखते हैं, ये बैंक अकाउंट में डाल के देखते हैं, ठीक है। चलो दोनों लोग पैसे ला रहे हैं, मेघना भी ला रही है और मनदीप भी ला रही है। एक ला रहा है
और एक ला रही है 27,500 और एक बंदा पैसे लेके चला गया। कितने? अब मैच हो रहा है। ओ इधर क्यों लिख दिया मैंने, वो इधर लिखा तो है। ओहो सही तो लिखा था हमने। सर आपको पूरा डाल दिया। क्या हुआ? हाँ ये अंडू कर देंगे। ठीक है, ये पहले लिखा हुआ था मैंने। तो सर अभी महक का 20 वहां पर चल गया वहां पे। रुको 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 रुको, किसका? महक का ना, वो तो ठीक कर रहा हूँ मैं। सर वो फिर पूरा डाल दिया। वही तो बात। पहले मैंने यहाँ लिखे हुए थे पैसे, मेघना के और मनदीप के। सर वो तो क्रेडिट होगा ये ना। मैंने उधर लिखे हुए थे, पहले मैंने उधर लिखे हुए थे। कितना था पहला पहला अमाउंट? 18,500। नहीं, एक का इधर था भाई। 1,000 और 9,000। और एक का इधर था। ऐसे लिखा था ना मैंने पहले, पहले ऐसे था। हाँ ऐसे तो। ये था ना पहले, तो अच्छी। 27 और 9। तब भी तो सही वही आ रहा 15,000। हाँ तो ठीक है, वही कह रहा ना, मैंने ऐसे लिखा था ना पहले। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने पहले कैसे लिखा हुआ था बस। ओके, अब दोनों बंदे पैसे ला रहे हैं, मेघना भी ला रही है और मनदीप भी ला रही है। एक ला रहा था 17,500, नहीं नहीं, हाँ सिर्फ लास्ट में वही 25 का बैलेंस मेंटेन नहीं करा, बस वो छोड़ दो, एक ही वक्त तो काटेगा। 2 मार्क्स काटेगा। एक ही काटेगा, काटेगा एक ही। स्मार्ट हो। इसको जरा प्लस करना 29 और 18 को। 29,000 प्लस 18,000 कितना होता है? 47 होता है ना। बिल्कुल सही आंसर था हमारा, 25,000। सर बहुत था। किसने बोला था ये? मैंने बोला था। क्या सोचेंगे यूट्यूबर्स हमारे बारे में, बताऊं? मैंने भी करा भाई। अभी तक बोला रहा हूँ। वही था। कब से मैं परेशान हो रहा, मैंने कहा क्या मैच गलत बैठ रही है मेरी। सर अब आएगा 235। हाँ 23,500। माय गॉड, तुम पे तो मैं भरोसा करूंगा ही नहीं आज से भाई। सर अब थोड़ा ऊपर का भी गलत हो जाएगा ना। नहीं, ऊपर का बिल्कुल सही है। कितना होना चाहिए यहाँ पे? और यहाँ पर भी सॉरी बैंक की गाइडेंस तो गलत हो गई थी। 23,500 इसकी ना। अरे इसकी नहीं। रुको मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ उसको। सर ये भी बता दो। ये सब हटाना ही पड़ेगा, अब क्या करूँ मैं। मेघना के पास थे 19,500, इसके पास थे 9,500। लाने कितने हैं अब? 23,500 और कितना डिफरेंस आ रहा है? अनमोल से नहीं पूछूंगा मैं। सर मेरे को बदनाम मत करो ऑनलाइन। 19,500 एक बंदा लाएगा और 9,500 माइनस 23,500, 14 और 4 चाहिए भी कितने थे? मेरा बैंक अकाउंट कहाँ गया भाई?
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने पैसे थे मेरे बैंक में? 27,000। कितने ऑलरेडी यूज हो गए थे महक को देने में? ठीक है, अब दो बंदे पैसे लेके आ रहे हैं, एक मेघना ला रही है और एक मनदीप ला रही है। ठीक है, कितने कितने? 4 और एक बंदा ला रहा है 4,000 और एक बंदा ला रहा है, करके देखो अब कितना आ रहा है। 27,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 माइनस 20,000। कंप्लीट 25,000 इज हियर। क्या यार तुम लोग, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। चलो जल्दी जल्दी बैलेंस शीट बना लेते हैं, कुछ बचा नहीं बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है चलो, नाउ वी हैव द कैपिटल्स ऑफ 2 पीपल ओनली। एक का नाम है मेघा और एक का नाम है मनदीप। कितनी कितनी कैपिटल थी शौर्य भाई? 23,500 23,500। ठीक है, यस 23,500 23,500। इसके अलावा अब जो कैश में हुआ है वो देख लेते हैं। कैश में हमारे पास कितना आया और कुछ था क्या मेंटेन करने के लिए? कैश, डेटर्स, मेघना, जनरल सब हो गया। प्लीज टैली ये तो कर दो, ये तो रहने दो। नहीं अनमोल कुछ नहीं है। 23,500 प्लस 23,500 प्लस 20,000, इधर 26,600 प्लस 4,500 प्लस 18,000 प्लस 25,000। 7,100 का डिफरेंस है कहीं। माइनस 7,100 पेमेंट करी थी ना? हो गया भाई, मैंने बना दी, कोई टेंशन थोड़ी ना है। मेरे पास हो गए 67,000 दोनों साइड। ठीक है, दिस वाज योर फुल क्वेश्चन विद द बैलेंस शीट। पीसीए भी दिखा दूं? बहुत छोटू हो जाएगा फिर ये था हमारा पूरा। कुछ ऐसे बच्चे मेरे पास है कि मैं क्या करूं, इनका समझ नहीं आता है। आज हम 2 ही क्वेश्चन कर पाए पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। इसी के साथ अब हम मिलेंगे कल और ऐसे क्वेश्चंस लेने के साथ। अब से मैथ सारी मैं खुद करूंगा। ठीक है, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू ऑल। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्लास में मत जाना, सीधा घर जाना। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो।